हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। दिन की शुरुआत हो चुकी है। आयुषी और ये जा चुके हैं, लेकिन पीहू की आज छुट्टी है। पीहू के एग्जाम्स हैं, तो उस बीच में अब पीहू की मतलब एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी ऐसे रहेगा। तो आज छुट्टी है पीहू की, कल एग्जाम है उसका, एसएसटी का एग्जाम है। तो वही तैयारी करेगी। सुबह से पीहू भी उठी हुई है कि मम्मा एग्जाम है तो मुझे तैयारी करनी है। उसने मुझे रात को ही बोल दिया था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, तो मैंने उसको सुबह जल्दी उठा दिया है। वो अपना एग्जाम की मतलब स्टडी कर रही है, एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो बाकी तो देखिए, जब एग्जाम होता है पता तभी चलता है कैसा हुआ है। तो अभी तो बस तैयारी कर रही है, ट्यूशन जाती है और आयुषी भी करा देती है, कुछ मैं करा देती हूँ, तो मिलजुल के हो जाता है। तो गाइस, आज मुझे मम्मी के घर भी जाना है, मम्मी के पास जाना है। तो पीहू ठीक है, पीहू ने मुझे बोला है कि आप जाओ, मुझे तो वैसे ही पढ़ाई करनी है, तो आप चले जाओ नानी के पास हो आओ। तो मैं मम्मी के पास जाऊंगी, लेकिन मैं मतलब शाम तक ना आके मैं दोपहर तक ही वापिस आ जाऊंगी, क्योंकि पीहू भी घर पे है, कुछ बच्चे को चाहिए या कुछ। चलो ठीक है, रोटी तो मतलब दादी बना देती है, पीहू की दादी बना देती है, लेकिन कई बार बच्चे को कुछ और चीज खाने को मन होता है, तो इसलिए मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। वहां मम्मी को भी देख लूंगी, तो यहाँ आके पीहू को भी देख लूंगी। तो मतलब दोनों साइड देखना पड़ता है। तो गाइज, मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं आ चुकी हूँ मम्मी के यहाँ, जाके अब मम्मी से मिलती हूँ। आज पीहू की गाइज छुट्टी है, पीहू के एग्जाम है, कल एग्जाम है पीहू का, तो आज उसको छुट्टी है। तो मम्मी मतलब पीहू की दादी पीहू को देखेंगे। उन्होंने कहा, मम्मी ने कि तू जा, मैं पीहू को देख लूंगी। तो पीहू वैसे तो तंग नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है, बस बच्चों का एक ध्यान हो जाता है कि ध्यान देना। बड़ा बंदा बैठा होता है तो देखो गाइस, होता ही है। तो बस मम्मी पीहू को देख लेंगे, जो भी खाना पीना है पीहू का देख लेंगे। यहाँ मैं मम्मी को देखती हूँ। गाइस, मैं आ चुकी हूँ मम्मी के यहाँ से। अब मम्मी भी पहले से बेटर है, मैं बहुत पहले से काफी सही है, क्योंकि मम्मी को जो इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन जो हमने टेस्ट कराए थे, डॉक्टर ने जब कहा कि टेस्ट करो, टेस्ट में इन्फेक्शन आया था, तो डॉक्टर ने वही दवाई इन्फेक्शन की शुरू करी। तो अब काफी मम्मी पहले से ठीक है। तो अभी पहले डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी थी। उसके बाद हम जब डॉक्टर से मतलब दोबारा पूछने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी मतलब 7 दिन की दवाई और चाहिए। तो हमने 7 दिन की दवाई ली है मम्मी की। तो 5 दिन की दवाई मम्मी पहले खा चुके हैं, अब 7 दिन की खाएंगे। उसके बाद डॉक्टर ने हमें बोला है कि टेस्ट हमें कराने पड़ेंगे। तो अभी 7 दिन की और खाने के बाद दवाई हम मम्मी के टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करा के पता चलेगा कि कितनी इन्फेक्शन ठीक हुआ है या रह गया है। रह जाता है तो भी डॉक्टर बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो अभी तो दवाई अभी है 5 दिन की, अभी मम्मी 5 दिन की खाएंगे दवाई, उसके बाद ही हम डॉक्टर को दिखाएंगे। बट मम्मी पहले से बहुत ठीक है। मम्मी कह रहे हैं मुझे अब हल्की बहुत, जैसे अब एज के हिसाब से वीकनेस है, बाकी मम्मी पहले से बहुत ठीक है। मम्मी कह रही मुझे मतलब है, सही हूं मैं अब। तो पहले जैसे एकदम बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उससे मम्मी अब पहले से ठीक है। तो मैं भी अब वापिस आ चुकी हूँ मम्मी से मिलके, क्योंकि यहाँ भी मुझे पीहू का भी देखना था। पीहू के भी एग्जाम है, पीहू भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो भी उसका भी देखना था। कुछ बच्चे को चाहिए या कुछ, चलो ठीक है, दोनों साइड का हो गया। वहां उस साइड भी मुझे देखना है, यहाँ भी देखना है, तो ठीक है, वहां का भी देखा ही हूँ, अब यहाँ का भी देखना है, बच्चों को भी देखना होता है। तो गाइज, बस मैं अब आ चुकी हूँ। तो अब मैं पीहू को देखती हूँ कि पीहू को क्या चाहिए। या और इतनी धूप, जब मैं सुबह गई इतनी धूप थी, आई हूँ इतनी धूप थी, हुम्मस, मौसम बहुत ही गंदा। आते ही एसी चलाया, इतनी धूप से बिल्कुल हालत एकदम खराब हो रखी थी। गाइस, बस आज है मेरी छुट्टी। आयुषी गई हुई है, तो आयुषी तो अभी गई हुई है कॉलेज। आज मेरे को छुट्टी इसलिए मिली है, ऑल्दो आज मंडे है, मेरे को आज छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि कल है मेरा एग्ज़ाम। तो आज है, मेरे को दी हुई है स्कूल वाले ने प्रिपरेटरी हॉलीडे। तो कल मेरा, जैसे सबको पता ही होगा कि अब तो नॉर्मली हो चुकी है, जैसे मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। PT1 तो जुलाई में ही हो जाते हैं, फिर अब मिड टर्म शुरू हो गए हैं। तो मेरा है कल पहले मिड टर्म का एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर GK तो पहले ही हो चुका है। कल अब मेन सब्जेक्ट्स के मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, कल से मतलब। तो आज उसकी प्रिपरेटरी हॉलीडे मिली है। कल है मेरा SSC का एग्ज़ाम। SST में तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा ही बर्डन लगता है, बिकॉज SST में ऑन इट्स ओन 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। पहले मतलब 6 to 7 इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता था हर सब्जेक्ट का। हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री, सिविक्स और जियो का ऑन इट्स ओन। बट 8th में आकर हर सब्जेक्ट में इतने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं
हिस्ट्री में तो आप मानोगे नहीं, एक एक पेज के भी क्वेश्चन है, दो दो पेज के भी क्वेश्चन है, और वो लर्निंग में दिक्कत आती है। बट मैं तो पहले मतलब एग्ज़ाम से बहुत पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज एंड में आकर बहुत दिक्कत आती है, वरना मैंने तो पहले ही कर लिया है। अब मेरे को करनी है बस आज के दिन में रिविज़न, बस रिवाइज अच्छे से करूँगी ताकि कल मेरा पेपर बहुत अच्छे से जाए। खैर अभी तो मेरे पास पूरा दिन है, ट्यूशन भी जाऊँगी, वहाँ पे भी रिवीजन करूँगी, और मैथ वर्क और डायग्राम भी आने तो वो भी मेरे को अच्छे से करनी है। तो बस आयुषी आती है तो मैं उससे 2-3 डाउट वगैरह है वो पूछती हूँ, और बस फिर आज का दिन तो ऐसे ही बीतेगा, और बस कल का एग्ज़ाम मेरा अच्छा चला जाए। तो गाइज अगर आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि हम डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग व्लॉगिंग क्विट कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बट गाइज हमने यही सोचा था कि अभी हम मतलब व्लॉगिंग अभी कुछ टाइम के लिए बंद ही कर दे, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार, और इंस्टाग्राम में भी मुझे बहुत मैसेज आए कि, और कईयों ने तो फोन तक किए। हमारी फैमिली में पापा दादी ने सबने स्टार्टिंग से सपोर्ट किया था कि करो करो करो, बट फिर सर्कमस्टांसेस ऐसा आया था कि कई बार मेरी 5 o'clock क्लास होती थी, मैं 7 बजे आ रही थी, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। बस वही रीज़न की वजह से हमने सोचा था कि हम थोड़ा बहुत क्विट करेंगे, बट आप लोग चाहते ही नहीं, आप लोगों को इतने कमेंट्स आए, मम्मा को इतने कॉल्स आए, फिर टेक्स्ट, मतलब बहुत चीज़ें हुई, तो आप चाह ही नहीं रहे, तो हमने सोचा अगर कोई हमें पसंद कर रहा है मुझे मतलब ज़्यादा यही बोला लोगों ने कि अगर नहीं बना पाते हो व्लॉग तो कुकिंग का करो, कुकिंग तो कम टाइम लगता है। तो गाइज मुझे ये भी चीज़ सही लगी कि हम कुकिंग का तो मतलब कम टाइम में कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग भी ऐसा नहीं है कि कम टाइम लगता है, कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा एडिटिंग तो आई जाती है। वापस यही डिसाइड किया कि हम कंटिन्यू करेंगे, कभी हम हो सकता है ज्यादा बिजी हो तो उस दिन नहीं डालेंगे, उस दिन नहीं डालेंगे। जहाँ हमें लगा कि हम बिजी है, हम नहीं दे पा रहे टाइम, तो हम उस दिन स्किप कर जाएंगे, हम नहीं डालेंगे। ऐसे बहुत दिन आए कि हमने नहीं डाले, तो वो रीजन वही था कि मैं बिजी होती, मम्मा बिजी। बीच बीच में मुझे मैसेज आए थे किसी के कि आप एक दिन डाल रहे हो, एक दिन। रीजन यही है कि गाइज हम उतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, जितना हम ठीक है ऐसे ही रखते हैं, जितना कर पाएंगे ठीक है, जितना नहीं तो स्किप होगा, कोई बात नहीं। इससे ये होगा कि हम आपके मतलब आपके पास रहेंगे, आप हमें भी देख पाएंगे, हम आपसे बात कर मतलब पाएंगे, तो एक ये चीज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर नहीं तो कभी कभी सही। तो कोशिश अभी यही है कि हम मतलब दिखाएं रोज का, बाकी देखो अगर कभी दिक्कत आई तो यही है, स्किप होगा। आप लोगों में से काफी लोगों ने हमें सपोर्ट किया, वो हमने आपको बताया ही है, कैसे अच्छे अच्छे हमें कमेंट्स आए कि आप मत छोड़ो। काफी कमेंट्स हमें ये भी आए कि तुम इस वजह से छोड़ रहे हो, तुम उस वजह से छोड़ रहे हो। किसी ने किसी पे इल्जाम लगाया, किसी नाम भी लगाए जा रहे हैं, नाम भी लगाए जा रहे हैं कि इस वजह से छोड़ रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, किसी की वजह से भी हम नहीं छोड़ रहे, नहीं सबने हमारी फैमिली में सपोर्ट ही किया है। हाँ, हमें किसी ने कभी नहीं कहा कि छोड़ो, हमारी मर्जी है कि हम कब स्टार्ट करें, हम कब सपोर्ट किया गया तो ही हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। ये चीज नोट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं होती। ये हमारा टोटली हमारा ही डिसीजन है कि हमने स्टार्ट करना है। फिर बस जो भी है हमारी फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रही थी, हाँ तुमने करना है तुम करो। अब हम छोड़ने का भी हम सोचे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। नहीं, अगर हम छोड़ना चाहेंगे तो भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, सपोर्ट उन्होंने किया कि नहीं अब तुमने मतलब एक चीज को पकड़ा है तो तुम उसको मतलब ऐसे मत जाने दो, उसको आगे बढ़ाओ। कि किसी भी चीज को अगर तुम स्टार्ट करो उसको बीच रास्ते में छोड़ना अच्छी बात नहीं है गाइज। हमें भी ये रियलाइज हो गया है कि हमें बीच रास्ते में मतलब ये चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। तो ठीक है, हमारे मन में जो आया हमने आपसे बात करी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी ने कहा छोड़ दो, तुम ये करो, तुम ऐसा कुछ नहीं है गाइज। कौन सी दाल बनाई अम्मा? लाल पीली दाल है, सबने खा लिया, मेरी बची है। हाँ, तूने कहा मुझे भूख नहीं है। हाँ, मेरा भी मन नहीं कर रहा। तो अब तो खा ले। हाँ, दे दो फिर रोटी। हाँ, बस मैं भी अब सोती हूँ, बहुत थक गई हूँ, आज भी लेट तक क्लास थी। थक जाती है तू अब ना बहुत ज्यादा। हाँ, वही तभी तो इसी वजह से ही थोड़ा हमने सोचा था कि हम ब्लॉगिंग का बन गई, बट कोई नहीं, ये भी एक तरीके से अच्छी चीज ही है, एक्सपीरियंस वगैरह सब आता है। हाँ, ये तो है। ये चीज भी हर एक चीज बहुत चीजें सिखाती है, कैसे चीजों से डील करना है, कुछ भी बहुत चीजें सिखाती है। एक चीज और है, जैसे कि मतलब अब हमें मतलब YouTube फैमिली से बात अच्छा लगता है। हाँ, तो एक ये चीज अगर हम व्लॉग नहीं बनाते तो हम मतलब मिस होगी हमारी। हाँ, तो अभी तो बना ही रहे, अभी तो हम नहीं कर रहे क्विट। हमें मतलब इतनी मोटिवेशन मिली, आप लोगों ने इतना बोला, तो अब हम नहीं सोच रहे हम क्विट करें।
गाइस अब हम क्विट नहीं करेंगे, हम बनाएंगे व्लॉग। हाँ, ये कह सकती हूँ कि मैं कभी कभी स्किप हो जाएगा, लेकिन हम बनाएंगे व्लॉग। तो पीहू ने बताया होगा कि उसका पेपर है कल, तो बस उसका पूरा लर्निंग वगैरह बस हो चुका है। जो एंड का सामान रह जाता है, जैसे डायग्राम, मैप्स वगैरह, तो बस पीहू वही एक बार गो थ्रू कर रही है ताकि कल पेपर में उसको दिक्कत ना आए, क्योंकि मैप्स और डायग्राम ऐसी चीज है कि वो फ्री मार्क्स है। हाँ फ्री मार्क्स है। मार्क्स कहेंगे कि तुम कुछ भी बना लो तुम्हें मार्क्स मिल ही जाएंगे, वो वाला सिस्टम है। हाँ मतलब ये तो 5 मार्क्स का आएगा, तो क्यों ही गंवाने, क्यों गंवाने, जैसे कर एग्जैक्टली। लो ना। जब तुम उसको एंड मोमेंट पे अच्छे से रट के जा सकते हो वहां पे मार्क करने के लिए। और डायग्राम भी ऐसी चीजें इजीली हो जाता है। हाँ। चल SST में तो उतने डायग्राम्स नहीं होते वही हैं। 2-3 है बस। हाँ, ज्योग्राफी वगैरह में होते हैं, मेन साइंस में होते हैं। वो तूने करेगी आगे जब पेपर होगा। हाँ अभी तो लास्ट पेपर है साइंस। हाँ बस मेरी SST की रिवीजन तो खत्म हो गई है, बस एक आध मैप रहता है वो मैं फटाफट करके कंप्लीट करती हूँ। कल तो मेरा SST हो जाएगा एग्जाम, फिर मम्मा उसके बाद हिंदी है। हाँ, हिंदी की तो मैंने करा दी है ना। हाँ हिंदी की तो मम्मी तैयारी कराती है और मैं ट्यूशन में करती हूँ। बाकी सब्जेक्ट फिर आयुषी देख लेती है और ट्यूशन में तो मैं करती हूँ। तो हिंदी तो मेरे को सबसे इजी लगता है, पता है। हिंदी तो किसी और से समझ ही नहीं पाती। हाँ। मैं ही समझाती हूँ तो ही समझती है। हाँ मम्मी को पता है, जैसे जो भी मतलब लास्ट ईयर ना मेरे बुक थी एक महाभारत की एक्स्ट्रा बुक में हिंदी की, तो वो मैं खुद करती ही नहीं थी, वो मैं मम्मी से समझती थी फिर ही करती थी, क्योंकि महाभारत का खुद को भी पता है थोड़ा बहुत और बाकी मैं मम्मी से समझ के कर लेती थी, तो वो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था। हिंदी तो मैं ऐसे ही करती हूँ, समझ के करती हूँ, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो रट के होएगा ही नहीं। नहीं, रट के नहीं होता। हिंदी में मेनली जो है ग्रामर है वो तो बहुत इजी होता है, थोड़ा बहुत जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो करना होता है लर्न, और लिटरेचर में तो स्टोरी लाइन ही होती है, वो तो आप रट के कर ही नहीं सकते, वो तो ढंग से पढ़ के ही करनी है। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे बस खत्म करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।